भारत में लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों की नुमाइंदगी मुसलसल घटती जा रही है। मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने मुसलमानों को टिकट देना कम कर दिया है। साल 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद महज 78 रह गई है, जबकि साल 2019 में मुसलमान उम्मीदवारों की तादाद 115 थी। वहीं 2014 की बात की जाए तो 282 नशिस्तों पर मुसलमानों को मुख्तलिफ सियासी जमातों ने टिकट देकर उम्मीदवार बनाया था। गौरतलब बात यह है कि इस दफा बीजेपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, जबकि बिहार में इसके साथ ही जेडीयू ने एक टिकट मुस्लिम उम्मीदवार को दिया है, जबकि कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, आरजेडी, एनसीपी और सीपीआईएम ने जुमला 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में 26 मुस्लिम अरकान पार्लिमान लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। इनमें से 4 उम्मीदवार कांग्रेस के, 4 उम्मीदवार टीएमसी से, 3 उम्मीदवार बीएसपी से, 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से और एनसीपी सीपीआईएम से एक उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। ये आईडीयूएफ, लोक जनशक्ति पासवान, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग से भी मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस दफा बीएसपी ने 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो कि दीगर पार्टियों के मुकाबले में मुस्लिम उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली पार्टी है। इनमें ज्यादातर उम्मीदवार यूपी में हैं, जबकि 4 मध्य प्रदेश, 3 बिहार और 3 दिल्ली में हैं। 2 उत्तराखंड और 1 राजस्थान, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात में उम्मीदवार हैं। यह एक वाहिद पार्टी है जिसने 29 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। साल 2019 में भी बीएसपी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इस बार 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस पार्टी ने साल 2014 में 61 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से किसी ने भी कामयाबी हासिल नहीं की थी। साल 2024 के इंतखाबात में इंडिया महाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीएसपी ने जानबूझकर इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी है ताकि वो बीजेपी की कामयाबी के लिए राहें हमवार कर सके। इस दफा कांग्रेस ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें ज्यादातर उम्मीदवार बंगाल से हैं। बंगाल में 6 मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस से हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, यूपी में 2-2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में एक मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। साल 2019 ने कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 52 टिकटें दी थी। इस दौरान पार्टी ने महसूस किया था कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट देने से उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। टीएमसी तीसरी ऐसी सियासी जमात है जिसने इस दफा 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 5 मुस्लिम उम्मीदवार बंगाल से और 1 आसाम से है। साल 2019 में टीएमसी ने 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को बंगाल, आसाम, उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार में टिकट दी थी। इनमें से सिर्फ 4 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। 2014 में टीएमसी ने 24 उम्मीदवारों को टिकट दी थी। इनमें से 3 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। हालांकि टीएमसी ने जुमला 131 उम्मीदवारों को साल 2014 के इलेक्शन में टिकट दिया था। 2019 के इलेक्शन में 62 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, जबकि इस दफा 48 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी, जो हमेशा से ही मुसलमानों को अपने वोटों पर मुनहसर रही है, इसने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 2019 में 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 3 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। जबकि इसी पार्टी ने साल 2014 में 39 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी ने 2014 में जुमला 197 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से सिर्फ 49 उम्मीदवार ही कामयाब हो सके थे। इस बार समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश, 1 उम्मीदवार आंध्र प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी ने एक बरसर इख्तियार एमपी को भी टिकट से महरूम किया है। मुरादाबाद के एसपी हसन को हटाकर हिंदू उम्मीदवार रुचि वीरा को टिकट दिया गया है। मुरादाबाद की नशिस्त को लेकर बीएसपी ने एसपी के खिलाफ इंतखाबी मुद्दा बनाया है। एसपी ने गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में महाराष्ट्र से 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन इस बार इंडिया महाज से इश्तराक होने की वजह से महाराष्ट्र में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। आरजेडी, जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर मुनहसिर है, इसने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 2019 में 5 और 2014 में 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। साल 2014 में किसी भी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल नहीं की थी।
बीजेडी ने 2024 के इलेक्शन में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। वही एसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश में भी 2019 और 2024 के इलेक्शन में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। एनसीपी की बात की जाए तो 2019 के इलेक्शन में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, जिनमें से एक उम्मीदवार कामयाब हुआ था। इस दफा एनसीपी में बंटवारा होने की वजह से सिर्फ लक्षद्वीप में एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। 2014 में एनसीपी ने 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 2 ने कामयाबी हासिल की थी। 2019 में बीजेपी ने 436 उम्मीदवारों में से 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से किसी ने भी कामयाबी हासिल नहीं की थी। सीपीआई और सीपीआईएम ने 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को 2019 के इलेक्शन में टिकट दिया था, जिनमें से 7 उम्मीदवार बंगाल, 1 लक्षद्वीप और 1 केरला से उम्मीदवार था। इनमें से एक उम्मीदवार ने ही कामयाबी हासिल की थी। 2014 को 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, जिनमें से 2 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। 2024 में सीपीआईएम ने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें से 5 बंगाल, 4 केरल और 1 तेलंगाना में उम्मीदवार है। इनके अलावा जो छोटी पार्टियों में शुमार होती हैं, इनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, AIUDF, AIMI ने भी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे रखी है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार इंतखाबात लड़ रहे हैं। यूपी में 22, बंगाल 17, बिहार में 7, केरला में 6, एमपी में 4, आसाम में 3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। इससे बात वाज़ेह हो रही है कि सियासी जमातों में मुस्लिम क़ियादत को की अहमियत नहीं दी जा रही है या मुस्लिम क़ियादत को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और तमाम सियासी पार्टियां इस बात से खौफजदा हैं कि कहीं मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देने पर हिंदू वोटर्स नाराज़ ना हो जाएं। खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।